अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जमनाए। और अभी आपके पास हाज़िर हुआ हूँ इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। इसके जो ग्लोसरी है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, जाहिर सी बात है, और उस पे जो आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं और आगे उनकी डेफिनेशन दी गई है, उसी डेफिनेशन को बड़ा मुख्तसर करके बड़े आसान लफ्ज़ों के साथ पूरे का पूरा मफहूम देकर ये ग्लोसरी बनाई है। और इसके अलावा इसी में जो आपके एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं, उनके बड़े आसान से जो जवाबात हैं वो दिए गए हैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में, आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसके बाद जो बाकी पूरी इसकी एक्सरसाइज है वो भी इसके बाद वो पूरी उस पर लेक्चर दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो आपका पहला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है जी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कीप द एनवायरनमेंट बैलेंस्ड। नीचे इसी की उर्दू लिखी हुई है जी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जानवरों और पौधों की बहुत सी किस्में जो माहौल को मुतवाज़न रखती हैं। दूसरा वर्ड आपका है जी डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस और वैरायटी अमंग पीपल और थिंग्स, लोगों या चीज़ों में फ़र्क या मुख्तलिफ होना। ग्लेशियल मीन्स मेड बाय स्लो मूविंग आइस फ्रॉम स्नो ऑन माउंटेन्स और पोल्स। ग्लेशियल का मतलब है पहाड़ों या कुतबों पर, यानी कुतबों में भी पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंटार्कटिका का जिक्र हो रहा है। बर्फ़ से बनी आहिस्ता चलने वाली बर्फ़ की नदी। हैबिटेट द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट, जानवर या पौधे का कुदरती घर। नेक्स्ट है जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिस्टम्स लाइक रोड्स एंड बिल्डिंग्स, सड़कें, पुल और इमारतें जैसी बुनियादी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड आपका है जी मिटिगेट करना, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल और सीरियस, नुकसान को कम करना, किसी चीज़ में कमी पैदा करना कि उसका जो नुकसान है वो कम हो जाए। प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो और हेल फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश, बर्फ या ओले जो आसमान से गिरते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन डेटा, डेटा की बुनियाद पर अंदाजा आइंदा का लगाना। नेक्स्ट है जी ससेप्टिबल, इजीली अफेक्टेड बाय समथिंग जो आसानी से मुतासर हो जाए। नेक्स्ट है जी अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, शहरों का फैलाव या बढ़ना। वल्नरेबिलिटी, वीकनेस दैट कैन बी हार्म्ड, कमजोरी जो नुकसान का बायस बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं ये शुरू हो रहे हैं। मैं फिर से ये एक ही बात कहूँगा कि आप अपने पास, आपके पास जौन सी मर्जी की बुक है उस पे आप व्हाट मेक्स पाकिस्तान प्रैक्टिकली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आप इसका आंसर उधर भी देख लें और जो मैंने बनाया इसको भी देख लें। दोनों में आप फ़र्क कर लें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका पूरे का पूरा आंसर है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आसान लफ्ज़ों में लिखा है। सो इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन की उर्दू लिखी हुई है। आंसर शुरू हो रहा है जी पाकिस्तान हैज़ हाई टेम्परेचर्स एंड लो रेनफॉल, ये आपका आंसर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा और बारिश कम होती है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स इंक्रीज फ्लड रिस्क, ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। वीक प्लानिंग मेक्स इट वर्स, कमज़ोर मनसूबाबंदी हालात ख़राब करती है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जी हाउ डज राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट अर्बन एरियाज लाइक कराची, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत कराची जैसे शहरी इलाकों को कैसे मुतासर करता है। आंसर जी राइजिंग टेम्परेचर मेक्स इट इज़ हॉटर, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर कूलिंग। अब ये वही चीज़ है कि सिर्फ आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग लाइंस में बना के लिखे हैं।
जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि आपने हर सेंटेंस को उसके आगे लिखना है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, पहला हॉटर पे ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप लग गया, दूसरा अगर स्पेस है तो आपने उधर से आगे शुरू करना है। पुअर पीपल सफ़र द मोस्ट, गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये आपका जी आंसर है, 3 सेंटेंसेस हैं, उर्दू लिखी है दूसरे क्वेश्चन का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन ग्लेशियर मेल्टिंग एंड वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान, कि क्या तल्लक है ग्लेशियर के पिघलने का और जो पाकिस्तान में पानी की कमी है। इसका जवाब शुरू हो रहा है जी, ग्लेशियर स्टोर वाटर एज आइस, ग्लेशियर बर्फ़ की सूरत में पानी को महफूज रखते हैं। फास्ट मेल्टिंग कॉजेज फ्लड्स एट फर्स्ट, तेज़ी से पिघलने से शुरू में सैलाब आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, लेटर इट लीड्स टू वाटर शॉर्टेज, बाद में पानी की कमी हो जाती है। अब आपने तीनों सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ साथ लिखना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शदीद मौसमी वाक़यात ज़्यादा आम क्यों होते जा रहे हैं। एंड द आंसर इज देयर ओवर योर स्लाइड, ग्लोबल वार्मिंग हीट्स अप द एयर एंड ओशंस, ग्लोबल वार्मिंग से हवा और समंदर गर्म हो जाते हैं। दिस चेंजेस रेन एंड विंड पैटर्न्स, इससे बारिश और हवाओं के अंदाज बदल जाते हैं। एज ए रिजल्ट स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स हैपन मोर ऑफन, नतीजे में तूफान और सैलाब ज़्यादा आते हैं। योर फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे पर कैसे असरअंदाज होती है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज हीट एंड चेंजेस रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग से यानी कि आलमी हिद्दत से गर्मी और बारिश का निज़ाम बदल जाता है। क्रॉप्स गेट डैमेज्ड बाय ड्राउट्स एंड फ्लड्स, फसलें खुश्क साली और सैलाब से ख़राब हो जाती हैं। फार्मर्स लूज फूड एंड इनकम, किसानों को खुराक और आमदनी का नुकसान होता है। It's your sixth question जी, why is it important for Pakistan to implement the heat wave management plan under SDG। SDG एक्रोनिम है जी, Sustainable Development Goals 13। आंसर जी, heat waves are becoming more common in Pakistan। Number 2, a management plan can reduce health risk and deaths। It supports SDG 13 by fighting climate change। Question number 7 जी, what role does Pakistan's reliance on agriculture play in its vulnerability to climate change। पाकिस्तान का ज़राअत पर इन्हिसार मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे में इसका क्या किरदार अदा करता है। Your answer starts here। A large part of Pakistan's economy depends on agriculture। पाकिस्तान की माशियत का ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत पर है। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर सप्लाई, मौसमियाती तब्दीली से बारिशें, दर्जा हरारत और पानी की फराहमी मुतासर होती है। दीज चेंजेस डैमेज क्रॉप्स एंड हार्म फार्मर्स, इन तब्दीलियों से फसलें ख़राब होती हैं और किसानों को नुकसान होता है। इट्स योर लास्ट क्वेश्चन जी, बताता चलूँ कि इसके बाद इसकी जो बाकी एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह बड़े आसान लफ्ज़ों में, जैसे इससे पहले जो आपका लेसन 4 है टीम मून, इसकी पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर के अलग से मैंने इस पे लेक्चर दिया हुआ है और उसकी बाकी एक्सरसाइज की अलग मैंने उस पर लेक्चर दिया हुआ है। ज़रा एक बार उसको भी सुनिएगा कि किस तरह क्लैरिटी के साथ आसान लफ्ज़ों के साथ चीज़ों को लिखा गया और समझाया गया है। It's your last question, question number 8 from your textbook exercise। Can limited financial resources hinder Pakistan's ability to adapt to climate change? क्या महदूद माली वसाइल पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत की सलाहियत को मुतासर करते हैं। आपका आंसर हो जी, पाकिस्तान नीड्स मनी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। लिमिटेड फंड स्लो डाउन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। पुअर प्लानिंग एंड लो बजट्स मेक adaptation difficult। Dear students,
अगेन आई वुड से कि मैं इससे पहले आपकी फर्स्ट ईयर की नई किताब की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी जो 5वें की एक्सरसाइज है, इससे हट के आपकी जो 2 पोएम्स है, क्यूंकरीन और दूसरी है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, वो कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं उनकी डेफिनेशन आसान सी अलग से दी इंग्लिश उर्दू में, और फिर जिस तरह एक्सरसाइज में कहा गया है भी कौन सी लाइन कौन से फिगर ऑफ स्पीच के साथ रिलेट करती है, वो मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये लाइन ऐसे है स्पीच में, बल्कि मैंने बताया कि ये कौन से लफ्ज़ हैं, और फिर मैंने उसकी आगे एक्सप्लेनेशन की है इंग्लिश और उर्दू, मैंने उस पर बड़ा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स यू वेरी मच, टेक केयर।